हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसे हम लोग फ़िलहाल मार्शल अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर H2SO8 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं। और ख़ास बात ये आपका एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें H2SO8 की, ठीक है, तो ये आपका सामान्य यौगिक नहीं है, क्योंकि अगर सामान्य यौगिक होता तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सिंपल तरीके से आ जाती +6। क्योंकि अगर आप बात करें सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो बच्चों सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर आमतौर पर या तो +4 आती है या +6 आती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हैं +6 से अधिकतम नहीं हो सकती। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो +6 से ज़्यादा आएगी। तो इसकी खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि ये एक प्रकार से ऐसा यौगिक है जिसमें पराक्सी बंध पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग इसकी संरचना बनाएं तो क्लियर होगा कि आखिर में वो कौन से ऑक्सीजन है जो पराक्सी ऑक्सीजन है। तो बच्चों इसकी संरचना इस प्रकार से होगी HSO3, इसके बाद में सिंगल बॉन्ड O और इसके बाद में SO3H। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी संरचना हो जाएगी। अब थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं HOS डबल बॉन्ड O, इसके बाद में O सिंगल बॉन्ड O और इसके बाद S डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 सल्फ़र हो गए और टोटल 8 ऑक्सीजन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो ये वाला आपका बंध है, ठीक है, ये वाला जो बंध है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पराक्सी बंध। ठीक है, और पराक्सी बंध से जो आपके ऑक्सीजन जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पराक्सी ऑक्सीजन। और पराक्सी ऑक्सीजन की ही खास बात होती है कि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। यानी सामान्य जो यौगिक होगा, जैसे ये आपके ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपके सामान्य ऑक्सीजन है, तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -2 होगी, ये वाले आपके। ठीक है, और इसके बाद में ये आपके जो ऑक्सीजन है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। लेकिन ये जो आपके दोनों ऑक्सीजन है, एक ये और ये एक ये, इनके बीच में ये आपका सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कहने का मतलब है जब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, तो वो आपके ऑक्सीजन पराक्सी ऑक्सीजन होते हैं। तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाती है। तो ये दोनों ऑक्सीजन हैं, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -1 और बाकी जो 6 ऑक्सीजन है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी -2। और हाइड्रोजन की आप पहले से जानते हैं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1। ठीक है, तो इस तरीके से अब सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, सल्फ़र की निकालनी है, तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, मान लेना है। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर माननी है x, और उसके बाद में बाकी परमाणु की रखनी है, कैलकुलेट करना है, आ जाएगी। देखो कैसे, देखो आपके पास में 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, तो +1 रखिए। ठीक है, अब सल्फ़र 2 हैं तो सल्फ़र की x मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। 6 आपके ऑक्सीजन सामान्य है, तो सामान्य ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर रखो -2, और 2 ऑक्सीजन आपके पराक्सी ऑक्सीजन है तो इनकी रखो -1, इक्वल टू करो 0, क्योंकि आपका जो यौगिक है ना वो न्यूट्रल है। ठीक है, इसके बाद में कैलकुलेट करो, तो 2 + 2x -12 - 2 बराबर 0, या 2x बराबर कितना हो जाएगा, 12, और यह लिखा जा सकता है x बराबर 12/2, या x बराबर कितना, +6। ठीक है, तो इस तरीके से x का मान आ जाएगा +6। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो आपका ये मार्शल अम्ल है, जिसे हम लोग पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, इसमें सल्फ़र की ऑक्सीकरण संख्या आएगी +6। और वैसे भी अभी बताया कि बच्चों जो सल्फ़र है ना, इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस था, क्योंकि इस पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल में आपके पराक्सी ऑक्सीजन पाए गए और इन पराक्सी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और बाकी जो भी थे आपके परमाणु उनकी नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात आपको यहाँ पर विशेष मिली कि आखिर में ये जो यौगिक है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्शनल क्या है, क्यों है। ठीक है, तो आसानी से आप फिलहाल इसका निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।